नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 नवंबर और 5 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 25 जी के जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें मिल गए हैं, जो कि आपका 100% रियल प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए होंगे नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, वो पूछा गया कि रोशन मिस्त्री को किस एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल है जो कि मिला था, ठीक है, या जीता था। तो रोशन मिस्त्री की बात करेंगे तो 1951 का जो एशियन गेम्स आपका भारत में हुआ था, ठीक है, जो कि भारत दिल्ली में हुआ था, उसमें आयोजित एशियन गेम्स में महिलाओं की 100 मीटर और 4x100 मीटर रिले में है जो कि रजत पदक है जो कि रोशन मिस्त्री ने जीता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1951 होगा। एशियन गेम्स की बात करेंगे तो ये जो आपका 1951 का जो एशियन गेम्स था, वो आपका स्टार्टिंग ही यानी कि पहला ही संस्करण था। और पहला संस्करण के साथ साथ ही आपको पहला संस्करण तो था ही, लेकिन ये आपका भारत में आयोजित हुआ था, इसका नहीं आपका और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 92 का जो आपका संस्करण था, 92 में जो आपका एशियन गेम्स हुआ, वो भी आपका भारत में हुआ। भारत ने अब तक 2 बार ही एशियन गेम्स का जो मेज़बानी है वो आपका किया है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि अभी तक अगर एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में हुए एग्ज़ामों का पीडीएफ अगर आप बाय करना चाहते हैं, जिसमें आपको 30 सितंबर से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था आज तक, यानी कि 5 नवंबर, और इसके आगे भी अगर आप चाहते हैं तो उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर आपको संपर्क करना होगा, ठीक है। और सभी प्रत्येक शिफ्ट के आपको 20 क्वेश्चन जो है गारंटेड मिलेंगे, 100% रियल मिलेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लगभग आपको 1000 प्लस क्वेश्चन जो है जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपका किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो कथकली की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर केरल होगा। कल ही हम लोग ने देखा था। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से शुरू किया गया था। यह मलाय एवं त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य है। यह रंग कला, नृत्य, नाट्य कला और सुंदरतम नृत्य रूप है। इसमें कलाकार न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है। इसके अलावा इसमें रंगीन वेशभूषा पहनकर कथा संदर्भा का हस्त मुद्राओं और नृत्य द्वारा अभिनय प्रस्तुत है जो कि किया जाता है। इसके अलावा आपके 8 जो है क्लासिकल डांस है उसको भी याद रखना है, जैसा कि एक आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है, एक आपका कथक है जो कि आपका उत्तर प्रदेश का है, एक आपका कथकली है जो कि आपका केरल का है, ओडिसी जो कि उड़ीसा का ही है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, मोनियट्टम है जो कि आपका केरल का है, और सतरिया जो है आपका असम का है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ये जो 8 क्लासिकल डांस है ये आपका संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाकी भारत का संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। 8 तो आपका यही है, बाकी एक जो है आपका छऊ है जो कि पूर्वी भारत में जो कि बनाया जाता है 3 राज्यों में अलग अलग नामों से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। झारखंड में आपका सरायकेला छऊ के नाम से, पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो पुरुलिया छऊ के नाम से, और उड़ीसा में बात करते हैं तो मयूरभंज छऊ के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सेंडिमेंट्री रॉक जो है रॉक बाय विच फॉर्मेशन, यानी कि बनता कैसे है। तो सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड बाय लिटिफिकेशन अ प्रोसेस दैट अकर्ड विथ वेदरिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा सम कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक का, तो लाइमस्टोन, इसके अलावा चॉक, क्ले, सैंडस्टोन, सेल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डी नेचर एल्कोहल का मीनिंग पूछा गया था, ठीक है। तो डी नेचर जो एल्कोहल होता है, डी नेचर एल्कोहल इज एथेनॉल दैट हैज़ एडिप्ट टू मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। तो इसका मीनिंग था, अरे इसी से मिलता जुलता ऑप्शन आपके जो है यहाँ पर दिया गया होगा। तो बताइएगा आप लोग जो भी एग्जाम देख रहे हैं क्या दिया गया था। बाकी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फर्स्ट जज ऑफ इंडिया अन्ना
चांदी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो होने वाला है आत्मकथा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका आत्मकथा होगा। जस्टिस अन्ना चांदी वाज इंडिया फर्स्ट फीमेल जज एंड द फर्स्ट वुमेन इन द कंट्री टू बिकम हाई कोर्ट जज। सी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन फेमिनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है या लेटराइट मृदा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट होगा, या ऑप्शन में दिया गया होगा, नहीं तो असम की पहाड़ी दिया होगा, या तो दोनों दिया गया होगा, ठीक है। लेटराइट जो मृदा है आपका इन दोनों जगहों पर पाया जाता है, खास तौर पर कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और असम के पहाड़ी इलाकों में। बाकी यहाँ मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया का यहाँ पर आपको मैप दिया गया है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो एल्वली सॉइल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाया जाता है, लेटराइट को आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। यहाँ असम का पहाड़ी है, इसके अलावा ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसके अलावा एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगला जो है मेटेलिक रिलेटिव वाइज आपको अरेंज करना था, 4 ऑप्शन दिया गया था, के, एम, जी, सी, यू और ए यू, यानी कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और गोल्ड दिया गया था, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी द ऑर्डर इज क्या होगा, तो पोटेशियम होगा, फिर आपका मैग्नीशियम होगा, फिर कॉपर होगा, फिर आपका गोल्ड होगा, ठीक है। तो यही ऑर्डर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2023 में कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 19 मई 2023 को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया था, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। तो किशोरी अमोनकर की बात करेंगे तो इनका राइट आंसर होगा जयपुर घराना। किशोरी अमोनकर एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, वह जयपुर घराने से संबंध रखती हैं। जन्म की बात करेंगे तो 10 अप्रैल 1932 को, मृत्यु 3 अप्रैल 2017 को। इसके अलावा पद्म भूषण 1987 में, पद्म विभूषण 2000 में इनको मिला है। अगला है सिंगल, डबल एंड मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था। तो सिंगल पार्टी सिस्टम की बात करेंगे तो ये चाइना में है, डबल पार्टी सिस्टम जो है यूनाइटेड स्टेट में है, और मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करेंगे तो यह इंडिया में है, ठीक है। अगला है ईस्टर किसका त्यौहार यानी कि किस धर्म का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर आपका ईसाई धर्म होगा। ईस्टर ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे पुनरुत्थान रविवार या पास्का भी कहा जाता है, और यह त्यौहार ईसा मसीह के पुनरुत्थान की याद में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के मुताबिक जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो गए थे। इस दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 97th संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया था। तो 2011 के 97 संविधान संशोधन नियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सहकारी समिति होगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य इन समाजों के सामने आने वाली सभी समस्याओं को दूर करना और उन्हें प्रबंधित करने का एक कुशल तरीका लगाना है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, जो बदले में ग्रामीण भारत की प्रगति में मदद करता है। इस संदर्भ में इसने संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए। इसने सहकारी समिति गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 90 के तहत। इसमें सहकारी समिति के प्रचार पर राज्य की नीति का एक नया नीतिक सिद्धांत जोड़ा 43B अनुच्छेद। इसने संविधान का एक नया भाग 9B भी जोड़ा जिसका शीर्षक है सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243ZH से 243ZT। अगला है ड्रॉप शॉट इन टेनिस मीन्स, क्या बताना था। ड्रॉप शॉट का मतलब क्या होता है टेनिस में। तो ड्रॉप शॉट इन टेनिस इज ए delicate shot that just clear the net and lands close to it, making it difficult for the opponent to reach. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक के लिए 2022 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका शोभना नारायण होगा। कथक की बात करते हैं तो कथक की बात तो हम लोग कर लिए, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी की बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रीय संगीत अकेडमी नृत्य और नाटक भारत सरकार द्वारा स्थापित कला की पहली राष्ट्रीय अकेडमी है। स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 31 मई 1952 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेप्टोगैम्स आर विच टू फाइलम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ब्रायोफाइटा होगा और पेट्रिडोफाइटा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मैन मेड फाइबर का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था। तो मैन मेड एग्जाम्पल का फाइबर की बात करेंगे तो नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन हो जाएगा।
इसके अलावा मानव निर्मित रेशे प्लास्टिक की तरह ही होता है और मानव निर्मित रेशे भी पॉलीमर से बना होता है और मानव निर्मित रेशा प्राकृतिक रेशों जैसे रेशम, कपास और ऊन से अलग होता है। इसके अलावा मानव निर्मित रेशा दो प्रकार का होता है, सिंथेटिक रेशा और पुनः जीवित रेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रार्थना समाज हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था और ये बॉम्बे भारत में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। इसके अलावा दादोबा पांडुरंग और आत्मा पांडुरंग ने किया था। अगला है इलिप्टिकल शेप टेम्पल द्रविडियन स्टाइल कॉल्ड, पूछा गया था। तो एन इलिप्टिकल शेप्ड टेम्पल इन द्रविडियन स्टाइल की बात करेंगे तो रेफर टू गोपुरम। अगला है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से लोएस्ट पुअर स्टेट कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो द स्टेट इज़ द लोएस्ट पॉवर्टी रेट इज़ केरला। अगला है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का रेट पूछा गया था। तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स MPI फॉर द 2023 इंडिकेट्स दैट 20.8% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट पॉवर्टी। अगला है संगम, इसका पोएट लैंग्वेज पूछा गया था। तो द पोएट ऑफ संगम इज रोट इन तमिल। संगम साहित्य सबसे पहले उपलब्ध तमिल साहित्य को दिया गया नाम है और संगम युग का समय लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच जो कि माना जाता है। हालांकि माना जाता है कि अधिकांश रचनाएं 100 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के बीच रचा गया था। इसके अलावा संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ संघ होता है। इसका तात्पर्य तमिल कवियों की एक संघ है जो प्राचीन दक्षिण भारत में फला फूला। माना जाता है कि प्राचीन तमिल सिद्धर अगस्त्यार ने मदुरै में पहले तमिल संगम की अध्यक्षता की थी और इस अवधि को संगम काल के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के 3 प्रमुख राज्य समित चेर, चोल और पांड्य है। इस अवधि के 3 प्रमुख तमिल साम्राज्य की बात करेंगे तो चेर, चोल और पांड्य होगा। ठीक है, अगला है PM मित्रा विच स्टेट नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो PM मित्रा की बात करेंगे तो द PM मित्रा या प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल scheme included several states but a specific exclusion can vary. As of the latest update, state like West Bengal were not included in the initial list. इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आफ्टर डेट ऑफ शेर शाह ऐसा कुछ था कि बलबन ने किसको अपॉइंट किया था। ठीक है, तो तुगरिल खां के बाद पूछा गया था। ठीक है, तो तुगरिल बेग के बाद है जो बलबन ने किसे जो कि अपॉइंट किया था, तो इसका राइट आंसर आपका बुगरा खां हो जाएगा। बुगरा खां की बात करते हैं तो यह आपका बंगाल का जो है कि गवर्नर था और साथ में बलबन का बेटा भी था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। चलिए, आशा करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।